कर्म। आपने अच्छे कर्म करे तो आप स्वर्ग जाओगे, बुरे कर्म करे तो नरक। ये तो आपने अपने बड़ों से सुना ही होगा, जो कि सच भी है। लेकिन क्या स्वर्ग और नरक ही, या इन दोनों के अलावा भी कुछ है? या कह सकते हैं बहुत कुछ है, क्योंकि जो अब मैं आपको बताऊंगा उसमें स्वर्ग और नरक तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मांड की रचना करते समय उन्होंने 3 लोक बनाए: आकाशलोक, धरतीलोक, पाताललोक। और इन्हीं 3 लोक को अलग अलग भाग में बांट दिया गया, जिनको भुवन बोला गया, या हम किंगडम भी बोल सकते हैं। जैसे कि आकाशलोक को 6 भुवन में बांटा। फिर आया धरतीलोक, जहाँ पर हम मनुष्य रहते हैं। उसके बाद नीचे आता है पाताललोक, जिसको 7 भुवन में बांट दिया। और इन्हीं 14 भुवन में हम अपने कर्मों के अनुसार जन्मते हैं और फिर मरते हैं। अब इन 14 भुवन के नाम क्या है और यहाँ कौन रहते हैं, ये हम समझेंगे आगे की वीडियो में। तो पहले बात करते हैं ऊर्ध्वलोक की, या फिर आकाशलोक की, जो कि पृथ्वी से ऊपर है। इसमें सबसे पहले आता है भूअरलोक। इस लोक में ऋषि मुनि रहते हैं, जैसे कि सप्तऋषि। ये सभी देवताओं की सहायता करते हैं और मनुष्य को भी निर्देश देते रहते हैं। इस लोक के निवासी जब चाहे पृथ्वी पर आ जा सकते हैं। इसी लोक के अंदर आता है सौरमंडल, अंतरिक्ष लोक, नक्षत्र लोक और सूर्यलोक। और फिर आता है स्वर्गलोक। यह लोक देवताओं का निवास स्थान है। यहाँ इंद्रदेव, सूर्यदेव, पवन देव तथा अग्निदेव आदि देवता रहते हैं। यह लोक देखने में एकदम सपने जैसा लगता है, क्योंकि ना तो यहाँ कोई बीमार होता है और ना ही कोई दुख होता है। यहाँ उड़ने वाले घोड़े, 3 सर वाले हाथी, इच्छा पूर्ति करने वाले वृक्ष, नदी, पेड़ पौधे, कामधेनुकाएं, अप्सराएं, गंधर्व आदि सभी रहते हैं। जो लोग पुण्य और सत्कर्म करते हैं वही यहाँ आ पाते हैं, और जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो फिर से जन्म लेते हैं। और जब तक कि मोक्ष न मिल जाए, ऐसे ही ये जन्म मरण चलता रहता है। स्वर्गलोक का कार्य राक्षसों से सबकी रक्षा करना है, और वो ब्रह्मांड के जो जरूरी कार्य है वो करना है। स्वर्गलोक के बाद आता है महरलोक। महरलोक में उच्च कोटि के ऋषि मुनि रहते हैं, जो कि भौतिक और सत्यलोक में कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं। यहाँ रहने वाले ऋषि मुनि की आयु ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर होती है, मतलब 432 करोड़ साल। और फिर आता है जनकलोक। जनकलोक महरलोक से 2 करोड़ योजन की दूरी पर है, जहाँ विराज नाम के देवता निवास करते हैं। अब आता है तपलोक, जो कि जनकलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर है। इस लोक में 4 ऋषि कुमार रहते हैं, जिनकी उम्र मात्र 5 वर्ष है, और ये अमर है। ये कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी लोक में, किसी भी काल में। और तो और ये भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में भी जा सकते हैं। इनके नाम हैं सनक, सनत, सनंदन और सनातन। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। ये तपलोक में सिर्फ तप करने के लिए ही रहते हैं। और फिर आता है सत्यलोक। सत्यलोक इन सभी लोकों में सबसे ऊपर है, और तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर है। इसी लोक में ब्रह्मा जी अपनी पत्नी माता सरस्वती के साथ वास करते हैं। यहाँ सभी सत्य आत्माएं वास करती है। यह लोक बहुत ही ऊर्जावान और दिव्य है। इस लोक में ब्रह्मपुरा नाम का एक महल भी है, जो कि बहुत विशाल है। इसी विशाल महल में ब्रह्मा जी रहते हैं। इन सभी 6 लोक के नीचे है भूलोक, जहाँ हम मनुष्य रहते हैं, और पाप पुण्य के अनुसार अलग अलग लोकों में जन्मते मरते रहते हैं। भूलोक को नश्वर लोक, मृत्यु लोक, दुखालय, मध्य लोक आदि नामों से भी जाना जाता है। इस लोक में हर प्राणी समय से बंधा हुआ है। यह लोक आकाश लोक और पाताल लोक के बीच में है। पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक हैं, जहाँ सांप, राक्षस, भूत प्रेत आदि सभी रहते हैं, जिसे हम इसके अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे।